नमस्कार सर। सत साहेब सर। सर क्या नाम है आपका? अजीत दास। अजीत जी आप कहाँ से हैं? मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ भगत जी। अजीत जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 6 अक्टूबर 2019 को संत रामपाल जी महाराज की श्री चरणों में आया। अजीत जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर जी मैं निरंकारी मिशन से था। सन 2000 से लेके 2019 तक मैं निरंकारी मिशन में जो है सत्संग वगैरह में जाता था, वहाँ से नाम दीक्षा भी लिया था। सर आपने बताया कि आप निरंकारी पंथ में लगभग 19 साल तक रहे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का दास को ऐसे कारण बना। दास जो है भूत प्रेतों से बहुत दुखी था और आर्थिक रूप से भी दुखी था। तो मैं सोचा कि ओके, उसके बाद मेरी जो पत्नी है, पत्नी के ऊपर भी भूत आते थे और दास जब घर में सोता था वहाँ पे भूत प्रेत जो है मुझे आके दबाते थे। जैसे रात को 12-1 बजे 3 बजे कभी भी दबा देते थे, अकेला सोता था। मैंने बहुत लोगों के पास गया जो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, उनके पास गया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोले कि भाई आपके घर में बहुत सारे भूत हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो वो देखते थे, देखने के बाद जो है वो बोलते चलो आपको ठीक हो जाएगा। लेकिन 1 महीना 1.5 महीना ठीक रहता था, फिर वैसी प्रॉब्लम चालू हो जाती थी। यहाँ तक कि जो निरंकारी मिशन के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग उसमें महाराज लोग हैं, उनसे मैंने बात किया कि जो है हमारे साथ ऐसा हो रहा है, मतलब भूत प्रेत हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि भाई भूत प्रेत होता ही नहीं। और तो दास के मन में यही है कि अब इनको हम कैसे बताएं कि भूत प्रेत होता है कि नहीं होता, ये मेरे साथ घट रही है, ये रियल हो रहा है। दास को इतना पता था कि मनुष्य जीवन जो है मोक्ष के लिए मिलता है, लेकिन जो है हम कहें कि जब हमारे जो निरंकारी मिशन में रहते हुए भी अगर हमें भूत परेशान कर रहे हैं तो हमें ये मोक्ष क्या खाक देगा। आज हमें डाउट हुआ कि हमें मोक्ष यहाँ से नहीं मिलेगा। और क्योंकि हम निरंकारी मिशन में जाते थे तो हमने सोचा कि ये सही मतलब सच्ची साधना है, इसके वजह से हम उसमें जो है मन लगा के भक्ति करते थे। भक्ति करने के बावजूद जब भूत परेशान करने लगे तो हमारे मन में परमात्मा ने प्रेरणा की कि जब ये भूत परेशान कर रहे हैं तो भगवान का मार्ग हो ही नहीं सकता। अगर भगवान का मार्ग होगा तो वहाँ पे भूत परेशान ही नहीं करेंगे। तो दास ने ऐसे चारपाई पे बैठा था, फिर मतलब दुखी मन से परमात्मा को याद किया कि हे परमात्मा आप कहाँ पे हो, अगर इस धरती पर हो तो कहाँ पे हो। 10 मिनट बाद जो है परमात्मा ने दास के अंदर प्रेरणा की कि बेटा चलो यूट्यूब पे जो है भविष्यवाणी खोज। मैंने भविष्यवाणी को सर्च मारा, मैंने यूट्यूब तुरंत निकाला और यूट्यूब पे मैंने भविष्यवाणी को सर्च मारा। मैंने भविष्यवाणी को सर्च मारने के बाद उस भविष्यवाणियों में राजेश भटनागर जी बता रहे हैं कि नास्ट्रेडमस ने भविष्यवाणी की थी, फ्लोरेंस ने भविष्यवाणी की थी। कई ऐसी भविष्यवक्ता हैं जो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर भविष्यवाणी किए हैं कि वो ऐसा महान संत आएगा जो ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान वो खोलेगा, उस ज्ञान से पूरी दुनिया नतमस्तक होगी। और जितने अपने को ज्ञानी कहलाएंगे, जितने भी बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, वो सब जो है शर्म से झुक जाएंगे उस ज्ञान के आगे। तो वो जगत का तारणहार होगा। तो दास को बहुत खुशी हुई। फिर लास्ट में जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का नाम बताते हैं कि वो संत कोई और नहीं, वो संत रामपाल जी महाराज हैं, तो मैंने अपने ऐसे माथे पे हाथ मारा कि आज तक वो संत रामपाल जी महाराज भारत देश में हैं और उनका नाम तक मैं नहीं जानता। तो मैंने जैसे ही संत रामपाल जी महाराज का मैंने यूट्यूब पे नाम डाला, हम कहे अगर आप सच्चे गुरु हो इस धरती पे, आप भी जगत के तारणहार हो, तो मैं आपके सत्संगों से पकड़ लूँगा कि आप जो है सच्चे गुरु हैं। तो दास ने जो है वेद से कंपेयर किया, वेद से गुरु जी का ज्ञान कंपेयर किया, कुरान से किया, बाइबल से किया, फिर गुरु ग्रंथ साहब से किया, गीता से किया। जब सारे ज्ञान को मैंने कंपेयर किया, उसके बाद मालिक का ज्ञान मैंने सुना। सुनने के बाद मेरी आत्मा यही बोली कि आप ही वो संत हो, जगत के तारणहार हो। दुनिया कुछ भी कहे लेकिन आप ही वो सच्चे गुरु हो और आप ही हो जिससे सबका मोक्ष होगा। फिर उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज की श्री चरण कमलों में आके नाम दीक्षा लिया। अजीत जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी हाँ भगत जी, दास को बहुत सारे लाभ हुए परमात्मा की दया से। पहला लाभ तो हुआ जो मैं भूत प्रेत बाधा से परेशान था। हमारे घर में जो भूत आते थे तो वो परमात्मा ने दया की है, आज भूत प्रेत नहीं आते, सब भाग गए।
उसके बाद जो है दूसरा लाभ हुआ दास को, हमारे पिताजी को राइट साइड किडनी में 9.3 mm की स्टोन था। तो उस स्टोन को हम बाबा रामदेव जी की दवा है, जौनपुर से हम करते थे, एक डॉक्टर थे BMS के, वहाँ से हम करते थे। तो उनकी जो है मतलब लगभग 6 महीने तक हमने दवा खिलाया। खिलाने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाया, करवाने के बाद जो है पथरी जो है निकली नहीं, वैसी की वैसी थी। तब उसके बाद जो है मैं, तब पिताजी जो है निरंकारी में थे, तो फिर उसके बाद पिताजी को मैंने बोला कि स्वयं परमात्मा आए हैं सदगुरु श्री रामपाल जी महाराज के रूप में इस धरती पे, आप उनकी शरण में आओ, नाम दीक्षा लो और परमात्मा दया करेंगे। तो पिताजी ने 1 महीने बाद भी मालिक की श्री चरणों में आए, और आने के बाद जो है 2 महीने भक्ति करने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया की कि उनकी पथरी गायब हो गई। आज वो हेल्दी हैं। तीसरा हमें लाभ है सर जी कि हमारी माता जो कि कैंसर था, और उस कैंसर वजह से उनका लगभग 2 साल पहले से था, हम लोग मालिक शरण में नहीं आए तो उसके पहले से कैंसर था, उनकी पूरी बॉडी काली हो गई थी। मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फ़ोन किया कि भगत जी दास की जो माता है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, उनको कैंसर है और इस कैंसर वजह से बॉडी समय पूरी काली हो गई है, और दास मालिक के चरणों में प्रार्थना लगाना चाहता है। तो वो प्रार्थना हुई, आज उनकी दया से आज हमारी माता जी सही हैं। मेरी भैंस थी 6 दिन तक जो है न तो कोयर खाई न तो पानी पी थी, उसका मुंह पूरा तरह से बंद था। और उसके बाद जो है वो जो डॉक्टर थे भैंस के, उस डॉक्टरों ने बोला कि हमारे बस की बात नहीं है, और इस भैंस को सिर्फ परमात्मा ही बचा सकते हैं, भगवान ही बचा सकते हैं, और आपकी नसीब के ऊपर बचा सकता है। तो और सब बहुत सारे लोग, हमारे गांव के लोग भी आए कि सब लोग देखे, तो लास्ट में सब ने यही कहा कि हाँ, इसको जो है सिर्फ परमात्मा ही बचा सकते हैं, भगवान ही बचा सकते हैं। तो दास भी बोला कि हाँ, इसको अब सिर्फ परमात्मा ही बचा सकते हैं, और परमात्मा संत रामपाल जी ही बचा सकते हैं इसको। तो दास ने संत रामपाल जी महाराज के श्री चरण कमलों में अरदास किया, तो परमात्मा की दया हुई। और फिर उसके बाद जो है 2 घंटे बाद जो है वही भैंस जिसने 6 दिन तक मुंह नहीं खोला था, कोयर नहीं खाई थी, उसी ने आधी बाल्टी पानी पी और आधा जो भगोना होता है उसमें कोयर खाया, और आज जो है स्वस्थ है वो भैंस। वो आज हमारे घर पे भी पड़ी है। मालिक ने तो पर डे जो है चमत्कार करते ही रहते हैं मगध जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज की से नाम दीक्षा बहुत आसानी से आप ले सकते हैं। बहुत सारे चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलता है, और उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है। उस पीली पट्टी से आप जो है, जो आश्रम के नंबर है, तो उस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ तक कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप गूगल पे जाके संत रामपाल जी महाराज का से नाम डालेंगे, वहाँ से जो है आप ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जितनी सारी पुस्तकें हैं संत रामपाल जी महाराज की, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं, और यूट्यूब पे मतलब परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का आप सत्संग सुन सकते हैं, और वहाँ से जो है और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। जी, सच साहेब।